नमस्ते बच्चों। आज हम पद परिचय के अंतर्गत सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम, पहले इसकी परिभाषा जान लो बच्चों। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा निजवाचक, छठा संबंधवाचक। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जाए उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है और इसके 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, जिसे आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं, जो चीज़ मुझसे संबंधित है, मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, तो उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा आदि। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन, और मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही जा रही हो, अर्थात किसी अन्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उनका, उसका आदि। ये तो हो गया बच्चों पहला भेद, पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से दूर या पास की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पास की है यह, ये, और दूर की हो गई वह, वे। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। बच्चों ये ध्यान रखें कि कोई का जो प्रयोग है वो सजीव के लिए होता है और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए। चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे आदि। इसमें भी ये ध्यान रखें बच्चों कि कौन का जो प्रयोग है वो प्राणी के लिए होता है तथा क्या का जो प्रयोग है वो वस्तु के लिए। पांचवा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब मेरा, अपना, स्वयं के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, आप आदि।
छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो वाक्यों के बीच संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, या जिस सर्वनाम का वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध सूचित हो, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसे, उसे, ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। जैसे उदाहरण, जिसे सफलता प्राप्त करनी हो उसे मेहनत करनी चाहिए। जिसे और उसे। दूसरा है जहाँ वहाँ, जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये हो गया दूसरा उदाहरण संबंधवाचक के। तो बच्चों, ये 6 भेद सर्वनाम के आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे।